हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। आज थोड़ा सा न्यूज़पेपर फिर से लेट हो गया है। 1 जून 2022 का न्यूज़पेपर आज हम डिस्कस करेंगे। न्यूज़पेपर में एक ही आर्टिकल बहुत अच्छा लगा मेरे को, दैट इज ईवीएम एम्बिशंस इंडिया के जो भी हैं उसके लिए। राइटर ने फेम 2 स्कीम को बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट किया है और क्या क्या टारगेट्स इंडिया के हैं और क्या क्या उसमें अकम्पलिशमेंट्स हो रही हैं उसके बारे में डिस्कस किया है। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, जरूर कहीं ना कहीं काम आएगा। टॉपिक हाई हॉट टॉपिक रहता है थोड़ा सा। तो लेट अस सी क्या है बच्चे फेम स्कीम। सबसे पहले फेम स्कीम क्या है? फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक। ठीक है, ये स्कीम पहले भी आई थी, 2015 में आई थी, नोट कर लीजिए। उसका तब नाम क्या रखा गया फिर? फेज 1 ऑफ फेम 1, तो फेम 1 बोल सकते हैं हम उसको। ठीक है, फिर वो कंप्लीट हो गई और 19 में इसका बेटा सेकंड पार्ट लॉन्च किया गया, फेम 2। अब फेम 1 जो है उसमें देखो, अब सिर्फ कितने रुपए आउटले किए थे सरकार ने? 895 करोड़। मतलब एक हजार करोड़ भी पूरा नहीं था। और 2019 में इन्होंने फेम 2 में 10,000 करोड़ दिए। तो यहां से दिखता है कि सरकार, गवर्नमेंट जो है वो कितना ज्यादा इस चीज को पुश करना चाहती है और गवर्नमेंट का कितना ज्यादा निष्ठा है फेम स्कीम को लेकर के, इसको लेकर के। ऑब्वियसली बहुत अच्छी सक्सेस भी इसमें सरकार को देखने को मिल रही है। फोकस बेटा क्या है? ऑब्वियसली फोकस किस पे है? ईवीएम की इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग पर, कि बाहर से मंगवा मंगवा कर बेचने का कोई फायदा नहीं है। टेस्ला की गाड़ियां इधर ले आकर बेचने का बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं है, यहां पर बनाएंगे और बेचेंगे। अब इनिशियली फेम 2 का जो टाइम पीरियड था बेटा वो था 2019 से लेकर के 2021 तक। बेटा क्या होता है बेसिकली, किसी भी स्कीम को बेटा जो पैसे अलॉट किए जाते हैं तो उसको एक टाइम पीरियड दिया जाता है कि यहां से लेकर यहां तक आपको खर्चा करना है। अगर आप उसमें नहीं कर पा रहे हैं तो आपका बचा हुआ पैसा वापस ले लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे सरकार क्या बोल रही है कि जून 2021 तक हम वो पैसा वापस नहीं ले रहे हैं, अब हम इसको आगे 2 साल के लिए और एक्सटेंड कर रहे हैं। 2 साल के लिए और एक्सटेंड कर रहे हैं। इसमें बेसिकली इसका टारगेट क्या था कि हमने इस टाइम पीरियड में 2019 से लेकर के 2021 तक और अब 2 साल आगे 22 और 23 तक, हमने इस टाइम पीरियड में 10 लाख तो ई 2 व्हीलर्स कर देने हैं लॉन्च, सरकार सड़कों पर ले आने हैं। 5 लाख ई 3 व्हीलर्स ले आने हैं। 55,000 ई 4 व्हीलर्स ले आने हैं और 7,000 बसेस ले आनी है। इसको अगर थोड़ा सा हम स्नैपशॉट में लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे? ऐसे लिख सकते हैं, फेम 2 स्कीम है, 19 से लेकर 21 तक थी, सॉरी यहाँ पे 23 आएगा, और 23 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। जिसमें 2 व्हीलर्स कितने लेके आने हैं सड़कों पर बेटा हिंदुस्तान की? 10 लाख, 3 व्हीलर्स 5 लाख, 4 व्हीलर्स 55,000 एंड बसेस 7,000। इसमें सरकार ने कितना पैसा दिया है? 10,000 करोड़, ये भी हमने यहाँ पे नोट कर लिया। और अगर आपको बताऊं कि इंडिया में अभी तक टुडे कितना हो चुका है, तो 3 व्हीलर्स की बेटा सक्सेस बहुत ही जबरदस्त है। यही राइटर ने आगे बात की है कि 5 लाख करने थे और इसका मतलब ये जो टोटल रजिस्ट्रेशन है, ये टोटल रजिस्ट्रेशन है बेटा, टोटल रजिस्ट्रेशन का 65% रजिस्ट्रेशन जो है वो 3 व्हीलर्स से आ रहा है। तो 3 व्हीलर्स इसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है और राइटर बोल रहा है कि बहुत ही जल्द हम इसके 5 लाख के टारगेट को तो पूरा कर देंगे। 30% ही लेकिन हो रहा है 2 व्हीलर में, काफी कम है। मतलब कि टोटल रजिस्ट्रेशन का 30% ही 2 व्हीलर्स में हुआ है। तो इसका 10 लाख का टारगेट राइटर बोलता है कि अचीव करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। और 4 व्हीलर्स में बहुत ही कम 2.5%, और बसेस की तो बहुत ज्यादा डाटा इसमें दिया ही नहीं गया है। सो लेट अस सी क्या कह रहा है आगे कि ये जो सारे टारगेट्स हैं, यही जो हमने बात करी है, यहाँ पे आ जाओ कि लिगेसी ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हैं बेटा, जैसे कि टाटा, महिंद्रा, हीरो, टीवीएस, ये सब जो हैं, ये भी सब बहुत जबरदस्त तरीके से जोर लगा रहे हैं। और कुछ नए प्लेयर्स भी आए हैं ईवी मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया के अंदर, दैट इज ओला एंड बाउंस करके वो आई हैं, कंपनीज आई हैं जो कि अच्छे से काफी बड़े तरीके से कर रही हैं। ओला और बाउंस स्पेशली 2 व्हीलर्स में ज्यादा करती हैं बेटा। और इसमें ये बोल रहे हैं कि देखा गया है कि 4 व्हीलर एंड 2 व्हीलर भी चलो ठीक है, कुछ ना कुछ अच्छा कवरेज कर रही हैं, लेकिन 3 व्हीलर्स तो एक अंडरडॉग की तरह क्वाइटली पूरे इस ईवी स्पेस को डोमिनेट करता ही जा रहा है। तो बेसिकली आपको पॉइंट क्या मिल गया है कि 3 व्हीलर बेसिकली सक्सेस दे रहा है बहुत जबरदस्त। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 5 लाख का टारगेट हम 2023 तक तो बहुत इजीली अचीव कर ही देंगे, हम इसको और बढ़ाएंगे आगे चल करके। लेकिन ये जो सक्सेस है ऑब्वियसली सरकार को चाहिए कि सस्टेन रहे और एक्सटेंड की जाए अगली कैटेगरीज में भी, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, 2 व्हीलर्स, इन सब में भी एक्सटेंड की जाए इसकी सक्सेस। यहाँ पर बेटा राइटर बोलता है कि इन 5 स्टेट्स का नाम कंठस्थ कर लो, असम, बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इसको कंठस्थ कर लो, और वेस्ट बंगाल,
इन्होंने 80% से ज्यादा टोटल इंडिया में होने वाली E3 व्हीलर्स की रजिस्ट्रेशन की 80% से ज्यादा रजिस्ट्रेशन इन्हीं 5 स्टेट्स में हुई है बेटा, असम, बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। और इसकी 40% तो मतलब टोटल देश की होने वाली E3 व्हीलर्स की रजिस्ट्रेशन का 40% तो सिर्फ यूपी से आ गया है। अगर हम 4 स्टेट्स की बात कर लें, बिहार को छोड़ दें, असम, दिल्ली, यूपी और वेस्ट बंगाल की बात कर लें, बिहार को एक बार छोड़ दें, तो इन चारों स्टेट्स ने बड़ी जबरदस्त अपनी ईवी पॉलिसी भी बना रखी है, मतलब इनकी चल रही है पॉलिसी। बिहार ने हालांकि ड्राफ्ट कर ली है, इस साल वो पब्लिश भी करवा देगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर वो बोलता है कि हाई पॉपुलेशन डेंसिटी वाले एरियाज हैं ये, असम, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, यूपी एंड बिहार, ये काफी हाई डेंसिटी वाले हैं, इसीलिए यहाँ पर E3 व्हीलर्स काफी ज्यादा चल रहे हैं, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, सस्ते ट्रांसपोर्टेशन की थोड़ी कमी ही रहती है। 3 व्हीलर की बात की जाए तो 1 लाख से 1.5 लाख के बीच बीच में कॉस्ट करता है आपको। और बहुत ही बढ़िया सक्सेस इसकी इसलिए भी मिल रही है, पॉइंट टू बी नोटेड बच्चे, कि इसकी जो लोकल वर्कशॉप्स हैं, कहते हैं हजारों, स्कोर्स, मतलब 100 200 हजारों लोकल वर्कशॉप्स एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस इसमें काम कर रही हैं, डोमिनेट कर रही हैं बहुत ही जबरदस्त तरीके से। और उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस कहां से मिल रहा है? आपकी फेम 2 स्कीम से। इसलिए लोकल मैन्युफैक्चरर्स बड़ा अच्छा इसमें काम कर रहे हैं, क्योंकि यूनिक सा डिजाइन है 3 व्हीलर का, बहुत ज्यादा मुश्किल डिजाइन नहीं है, बहुत ज्यादा इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है, इसलिए इसको इजीली किया जा सकता है और किया जा रहा है। आगे चलते हैं बच्चे। आप देख रहे हैं, कहते हैं कि जो इस्टेब्लिश्ड लिगेसी ऑटोमेकर्स हैं बच्चे, वो बड़ा ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स में ये हैं लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं। और ईवी पॉलिसी कुछ ऐसी है कि वो कोई ऐसे बहुत पर्टिकुलर डिजाइन या बहुत पर्टिकुलर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स वगैरह नहीं देख रही है, इसलिए लोकल मैन्युफैक्चरर्स भी इजीली कर पा रहे हैं। और स्टेट की पॉलिसीज भी ऐसे ही हैं, प्रमोट कर रही हैं कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी हो जाए। लेकिन राइटर आगे चल के बोलता है कि लेगेसी मैन्युफैक्चरर्स को भी बहुत ज्यादा डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए, दे आर ऑल्सो द पार्ट एंड दे कैन मेक इट वेरी बिग, राइट। तो इन बेसिकली 5 स्टेट्स में ईवी पॉलिसीज का फोकस क्या है? मेनली अडॉप्शन करना, प्रमोशन करना लोकल मैन्युफैक्चरिंग को। इन सभी स्टेट्स ने कैसे प्रमोट किया है? रोड टैक्स की एग्जेम्पशन कर दी है कि भैया अगर आप लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो रोड टैक्स की एग्जेम्पशन कर देंगे, आपके व्हीकल के ऊपर रोड टैक्सेशन नहीं लगेगा। बट अगर आप नोटिस करें तो जब भी हम ऑटोमोबाइल खरीदने जाते हैं, कोई गाड़ी वगैरह, तो आप नोटिस करेंगे, इनवॉइस अगर देखेंगे तो तकरीबन तकरीबन 50 से 70% बेटा कॉस्ट ऑफ द गाड़ी जो है वो जाती है टैक्स में। वी पे दिस टू द गवर्नमेंट। जबकि ईवी में सरकार ने टैक्सेशन सिर्फ 5-10% तक ही टोटल नेट में रखा गया है। उधर 50 से 70% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द गाड़ी इज गोइंग टू द टैक्स, बेटा ध्यान में रखने वाली बात है। असम, दिल्ली और वेस्ट बंगाल की अगर फिर से एक बार बात कर ली जाए, तो इन्होंने कैसे इंसेंटिव्स बांटे हैं? इन्होंने बैटरी साइज के साथ, अगर आपकी बैटरी बड़ी लगी है तो इतना, एक छोटी लगी है तो इतना, वगैरह वगैरह, ठीक है। इन्होंने फिर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स भी काफी कम किए हैं, उसमें बेनिफिट्स दिए हैं। स्क्रैपेज इंसेंटिव्स भी देते हैं कि अगर आप अपने डीजल पेट्रोल की गाड़ी को स्क्रैप करवा के ईवी व्हीकल खरीदते हैं तो आपको थोड़ा और बेनिफिट मिल जाएगा। यूपी ने थोड़ा अलग ही सिस्टम अपनाया है, ये कहता है कि भैया अगर जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं उनको हम 100% इंटरेस्ट फ्री लोन दे देंगे अगर वो ईवी व्हीकल परचेज करते हैं। 30% कहता है हम सब्सिडी दे देंगे रोड प्राइस पर, मतलब जो ऑन रोड प्राइस पड़ती है किसी भी व्हीकल को लेकर लेने में, उसकी 30% हम सब्सिडी दे देंगे उन फैमिलीज को जो सिंगल गर्ल चाइल्ड जिनके हैं। तो ये भी एक बढ़िया अच्छा थोड़ा मैन्युफैक्चर, देखो ना क्या है यूपी में ज्यादातर स्कीम के बेनिफिट्स, जो मॉनेटरी बेनिफिट्स भी हैं, वो कल्चर के साथ जुड़ते हैं कि सिंगल गर्ल चाइल्ड को प्रमोट किया जाए, उनको सपोर्ट किया जाए, वगैरह वगैरह। तो और इसको मैन्युफैक्चरिंग स्टेट के अंदर ही हो, यूपी की स्टेट के अंदर ही बेटा मैन्युफैक्चरिंग हो, इसको प्रमोट करने के लिए क्या कर दिया है कि हमने SGST को ही एग्जाम्प्ट कर दिया है। तो 5% इसमें लगता था और 2.5% SGST था, तो 2.5% आपको और माफ हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, अगर यूपी की बनी हुई गाड़ी ही आप ले रहे हैं, 3 व्हीलर की यहाँ पे बात हो रही है। इंसेंटिव्स दिए हैं बेटा ईवी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर स्टेट में, वगैरह वगैरह बहुत सारे। बिहार ने भी कहता हूँ अप्रोक्सीमेटली सेम ही चीजों के ऊपर अपनी पॉलिसी बनाई है और सेम ही चीज कर देंगे, इसीलिए वो कह रहा है कि फेम 2 के अंतर्गत हम 5 लाख का टारगेट अचीव कर लेंगे, डोंट वरी। कहता कैसे मिल रही है सर सक्सेस आपको इतनी ज्यादा अच्छी 3 व्हीलर में और बाकियों में क्यों नहीं मिल रही है? वो भी पॉइंट इधर से मिलेंगे। क्वेश्चन मीन्स में आएगा कि हाउ कैन यू यू नो एक्सप्लेन या डिस्कस द सक्सेस ऑफ ईवी व्हीकल्स इन इंडिया, या डिस्कस द सक्सेस ऑफ 3 व्हील
व्हीलर ईवी व्हीकल्स इन इंडिया। तो ये सब आपको पॉइंट डिस्कस करने पड़ेंगे, और उसमें पूछ सकते हैं कि व्हाई दिस इज नॉट हैपनिंग विद द टू व्हीलर्स एंड फोर व्हीलर्स, तो उसमें भी आपको ये डिस्कस करना पड़ेगा। तो बेटा यहाँ पे बोला कि थ्री व्हीलर्स में डिमांड और सप्लाई बड़े अच्छे से सरकार ने मैनेज कर दी है। कैसे? टैक्स एग्जेम्पशंस दे करके, सब्सिडीज दे करके, इंटरेस्ट फ्री लोन्स दे करके। तो जब आप सरकार लोगों को पैसा दे रहे हो इंटरेस्ट फ्री, लोगों को प्रोडक्ट खरीदने में सब्सिडी दे रहे हो, प्रोडक्ट सस्ता भी हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है कि लोगों की डिमांड बढ़ रही है कि चलो ले लो ना यार ईवी व्हीकल, क्या फर्क पड़ता है। और ये व्हीकल क्या हो गया, इनएक्सपेंसिव मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट है फॉर मिलियंस, क्योंकि ना तेल ना कुछ और वगैरह वगैरह, ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत कम है, तेल डीजल महंगा होता जा रहा है वगैरह वगैरह, सर्विसेज भी वगैरह इजी है, इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लोकल मेड है तो सर्विस सौखी होएगी ही। तो इस तरीके से ये सब चल रहा है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग वर्कशॉप, स्मॉल एंटरप्राइजेस, इन सब ने इसको बहुत इजी बना दिया है, इजी टू चार्ज, मेंटेन, कंपेयर टू टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स। थ्री बड़ा व्हीलर ई व्हीकल्स जो हैं, थ्री व्हीलर ई व्हीकल्स जो हैं, इसकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग ने आपको इतना सपोर्ट कर दिया है कि वो फोर व्हीलर और टू व्हीलर में नहीं मिल पा रहा है। एक पॉइंट आपको यहाँ से मिल चुका है कि आपको फोर व्हीलर और टू व्हीलर को सक्सेस करने के लिए क्या करना है। भैया ये करना है कि डिमांड एंड सप्लाई बढ़ा दो, उसके टैक्स कम कर दो, ये कर दो, वो कर दो। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई का ही इशू है बेसिकली थ्री व्हीलर और फोर व्हीलर में। आगे चलते हैं। हाँ, इसमें क्या है, कहता थोड़ा सा और नोटिस करना पड़ेगा आपको कि टू व्हीलर्स जो हैं और फोर व्हीलर्स जो हैं बच्चे, वो पर्सनल यूज के लिए हैं। कंज्यूमर्स क्या कहता जस्टिफाइड है अगर वो एप्रीहेंसिव है। एप्रीहेंसिव का मतलब है कि अगर वो झिझका रहे हैं इसको लेने में, तो उनके एप्रीहेंशन बहुत ज्यादा गलत भी नहीं है, क्योंकि काफी सारे इश्यूज हैं। कैसे भाई, ई स्कूटर को खड़े खड़े आग लग जाती है, वीडियोस वायरल होती हैं बड़ी सारी। रिलायबल मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी सी, जो विद प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड जो है, कंपनीज वगैरह जो है, रिलायबल मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, वो अभी थ्री व्हीलर और सॉरी फोर व्हीलर और टू व्हीलर में बहुत ज्यादा नहीं आ रहे हैं। तो थोड़ा हार्ड टू कम हो गया उनके लिए, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा क्रिएट नहीं हो पा रही है, लोग इतने एप्रीहेंसिव हैं। फर्दर करंट सप्लाई साइड का बेसिकली है कि कंपनीज नहीं आ रही हैं। करंट पॉलिसीज जो है बेटा, उसको अगर देखा जाए, वो स्पर कर रही हैं, स्पर मतलब बढ़ा रही है क्या, थ्री व्हीलर डोमिनेंस को। ठीक भी है, ठीक है, लेकिन इसकी कुछ कॉस्ट भी है। कॉस्ट क्या है बच्चे? कॉस्ट है पैसेंजर सेफ्टी की। लोकल मैन्युफैक्चरिंग होने के कारण, राइटर यहाँ बोल रहा है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग होने के कारण, कोई बहुत ज्यादा स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल्स होने के ना होने के कारण किसी भी तरीके की मैन्युफैक्चरिंग होती जा रही है, तो उसमें कोई ना कोई पैसेंजर सेफ्टी के इश्यूज बनेंगे ही बनेंगे। नेसेसरी रिसोर्सेज की कमी होने के कारण और इन्वेस्टमेंट्स की कमी होने के कारण सेफ्टी हो व्हीकल्स में थ्री व्हीलर के, ऐसा कंपनीज नहीं अफोर्ड कर पा रही हैं, चाहे वो लोकल हो चाहे वो कोई भी हो। हाँ, बड़ी कंपनीज आएंगी तो वो ये सब भी कर पाएंगी। नेक्स्ट इशू क्या बोल रहा है राइटर यहाँ पर, कि रेगुलेटरी बॉडीज का थोड़ा ओवरसाइट कम है, कि वो चेक वगैरह कम कर रही हैं, तो इसके कारण और ज्यादा परेशानी बढ़ रही है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ज्यादा वो अच्छे से इंस्पेक्शन नहीं कर रही हैं। और पैसेंजर सेफ्टी वगैरह अगर करना है तो आपको थोड़ी स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। ई थ्री व्हीलर्स मैन्युफैक्चरिंग जो है, दे हैव लेड टू एन इंक्रीजिंगली फ्रेगमेंटेड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ठीक है, क्योंकि कोई पार्ट कहीं बन रहा है, कोई पार्ट कहीं बन रहा है, कोई बहुत ज्यादा यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स है नहीं, नॉन यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स है। इवन राइटर यहाँ बोलता है कि कुछ इस तरीके से नॉन यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे कि अर्ली 20th सेंचुरी 1900 समथिंग में मोटर व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग के स्टैंडर्ड्स हुआ करते थे, कोई बहुत ज्यादा यूनिफॉर्म नहीं है। इसलिए लिगेसी ऑटोमेकर्स बेटा यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं, लिगेसी ऑटोमेकर्स यहाँ पर compete नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत स्टैंडर्डाइज्ड वे में, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वे में काम करेंगे और सेफ्टी को नजर में रखते हुए काम करेंगे। लोकल मैन्युफैक्चर ऐसा नहीं करेंगे, तो वो सस्ता बनाएंगे, तो इस कारण से उनको कंपटीशन नहीं हो पाएगा। इसलिए डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह वगैरह इन सबको सेफर बनाने के लिए हमें लिगेसी मैन्युफैक्चरर्स को भी लेकर के आना पड़ेगा। यही राइटर का अंतिम उद्देश्य है, कि कुछ प्रॉब्लम्स आपके साथ वो डिस्कस करे, ईवी व्हीकल्स में, थ्री व्हीलर्स में क्या आ रही है, उसकी सक्सेस डिस्कस करे, और आपको कुछ पॉइंट्स बताए कि आगे हमें क्या करना पड़ेगा। बेटा छोटा आर्टिकल था, बट बिलीव यू मी बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आई होप यू ऑल विल डू वेरी गुड इन दिस। All the very best. This is Raghavendra from this side. We'll come back soon with next article. Till then, share, subscribe, and like. Thank you so much. Bye bye.